देखिए, छत्तीसगढ़ का बजट 2023-24 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर पहला देखिए, बजट ब्रीफकेस में अंकित भित्ति चित्र रायपुर व अंबिकापुर के शहरी गौठान में गोबर पेंट से बनाया गया था। दूसरा देखिए, इस बजट की संज्ञा न्याय का बजट था। तीसरा देखिए कि ब्रीफकेस के फ्रंट साइड में छत्तीसगढ़ महतारी का भित्ति चित्र बनाया गया था। चौथा देखिए कि ब्रीफकेस के दूसरी तरफ माँ कामधेनु की छवि अंकित था। तो यहाँ पर कूट के माध्यम से उत्तर देना है कौन सा जो है असत्य है। ठीक है, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 2 बस गलत है। ठीक है, इस बजट की जो संज्ञा है न्याय का बजट था, ये गलत है। ओके, देखते हैं इसके संबंध में डिटेल से, ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट देखना है ना। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 6 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का जो है बजट प्रस्तुत किया गया। कब? 6 मार्च को। और यह छत्तीसगढ़ का है ना 23वां बजट था व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 5वां बजट था, ध्यान देना है। और देखिए कि बजट की इस जो बजट की संज्ञा है ना, भरोसे का बजट था, याद रखना है। और 2023-24 की जो बजट है उसका संज्ञा क्या था? न्याय का बजट। ठीक है, ध्यान देना है। और देखिए कि बजट जो है प्रस्तुत करने हेतु जिस ब्रीफकेस का उपयोग किया गया था वो दोस्तों देखिए गोबर से पेंट की गई थी एवं ब्रीफकेस के फ्रंट साइड में छत्तीसगढ़ महतारी का भित्ति चित्र बनाया गया था। वह ब्रीफकेस के दूसरी तरफ माँ कामधेनु की छवि अंकित था, जिसमें बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय दर्शाई गई, जो नागरिकों के प्रति सरकार के स्नेह को दर्शाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि बजट ब्रीफकेस में अंकित भित्ति चित्र छत्तीसगढ़ के रायपुर व अंबिकापुर है ना, याद रखना है, घुटरापारा गौठान में स्थित शहरी गौठान में गोबर पेंट से बनाया गया था। और कलाकृति युक्त गोबर पेंट से निर्मित भित्ति चित्र वाले ब्रीफकेस को दोस्तों तैयार करने में 15 दिन का समय लगा। और 9 विभिन्न रंगों का दोस्तों है ना प्रयोग कर कलाकार के द्वारा इसको बनाया गया था, है ना। इन भित्ति चित्रों की जो है कलाकृति सरगुजा के ग्राम सुखरी के भित्ति चित्र कलाकारों के द्वारा किया गया है। ठीक है, याद रखना है, कलाकृति किसके द्वारा, कौन से गांव? तो सुखरी ग्राम। ठीक है, सुखरी ग्राम, और कहाँ है ये? सरगुजा जिले में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि राधे श्याम आर्टिस्ट के द्वारा ब्रीफकेस में पेंट किया गया था। और गोबर मिट्टी जूट से बने इस ब्रीफकेस को, याद रखना है, बहुत जल्द गोधन एम्पोरियम में डिस्प्ले में लगाया जाएगा। ओके, तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, देखिए, इस वर्ष कितने नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 101। ध्यान दीजिएगा, 101। चलिए डिटेल से देखते हैं। देखिए कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत प्रारंभ में 52 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला गया था, जो अब बढ़कर, याद रखना दोस्तों, 279 स्कूलों तक पहुंच गई है। ध्यान दीजिएगा, और इसमें 32 स्कूल जो है हिंदी माध्यम के हैं और 247 स्कूलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी माध्यम में भी शिक्षा दी जा रही है। ध्यान दीजिएगा कि शिक्षा सत्र 2023-24 में दोस्तों 2,38,961 बच्चों ने इस स्कूलों में प्रवेश लिया है। ध्यान दीजिएगा, देखिए कि इस वर्ष दोस्तों 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है और इस योजना के लिए 870 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान है। ओके, याद रखना है ये सब पॉइंट को। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये वाला प्रश्न आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से लिया गया है। ध्यान दीजिए, देखिए कि छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला देखिए, 2022 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 38 है। दूसरा देखिएगा कि राज्य निर्माण के समय शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 77 था। तीसरा देखिएगा कि वर्ष 2030 तक राज्य के लिए शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य प्रति 1000 जीवित जन्म पर 5 रखा गया है। यहाँ पर आपको कूट के माध्यम से उत्तर देना है। देख लीजिएगा कौन कौन सा जो है सही है, सत्य है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 1 और 2 सत्य है। ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 सत्य है। और कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लेवल बढ़ चुका है, चाहे व्यापम हो, चाहे आपका CGPSC प्री हो, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण का प्रश्न आएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी कूट के माध्यम से पूछ रहे हैं। तो लेवल को बढ़ाइएगा दोस्तों, है ना।
ऐसा नहीं है कि छुट्टी मिल गए है आपको तो पढ़ाई भूल गए, है ना। छुट्टी मिलता है तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए दोस्तों, है ना, सोचिए समझिए। ओके, चलिए इसके संबंध में हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कि छत्तीसगढ़ में 2001 से 3 में दोस्तों मात्र मृत्यु दर 1 लाख प्रति जीवित जन्मों पर देखिए 379 थी, याद रखिएगा। और याद रखना है दोस्तों, यह घटकर 137 हो गई है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि 2022 में दोस्तों शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 38 हो गई है, जो राज्य निर्माण के समय यह प्रति 1000 जीवित जन्म पर दोस्तों 77 था, ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि वही सतत विकास लक्ष्य में वर्ष 2030 तक राज्य के लिए शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य प्रति 1000 जीवित जन्म पर 15 रखा गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये सब पॉइंट को इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है देखिए छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 किसके द्वारा तैयार किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए सही है। चलिए देखिएगा, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा तैयार किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये है कहाँ पर, तो इंद्रावती भवन नवा रायपुर में है। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ वर्ष 2022-23 खरीफ सीजन में कुल कितने हजार मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी कर रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, ध्यान दीजिएगा, 107 लाख, है ना, 51,000, याद रखिएगा। चलिए इसके संबंध में देखिएगा। देखिए कि छत्तीसगढ़ वर्ष 2022-23 खरीफ सीजन में कुल 107 लाख 51,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी कर रिकॉर्ड बनाया है, याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ दोस्तों देश का 4.1% भौगोलिक क्षेत्र लिए हुए हैं। ओके, देखिए ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी स्थिर भाव पर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, -1.8। तो ध्यान दीजिएगा, कोरोना काल था। ओके, तो -1.8। चलिए ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के जो है जीएसडीपी स्थिर भाव पर कौन से वर्ष में कितने दर्ज की गई है, यहाँ पर देख लीजिएगा। 2012-13 में दोस्तों 5%, 2013-14 में 10%, 2014-15 में 1.77%, 2015-16 में 2.57%, 2016-17 में 12.13%, 2017-18 में 3.01% और 2018-19 में 11.10%, 2019-20 में 2.76%, 2020-21 में -1.8% वही, और 2021-22 में 8.46% और 2022-23 में दोस्तों 8% है ना दर्ज की गई है, याद रखिएगा। और ये 2022-23 में 8% रहने का अनुमान है, ध्यान दीजिएगा, जीएसडीपी स्थिर भाव पर है। ओके, याद रखिएगा। और याद रखना दोस्तों कि इन सभी वर्षों का जो है औसत वृद्धि 5.73% दर्ज की गई है। ओके, और ध्यान दीजिएगा, याद रखना है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी 16.91%, उद्योग क्षेत्र की भागीदारी 49.88% व सेवा क्षेत्र की भागीदारी 33.21% रहने की संभावना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 10.93%, ठीक है, 10.93%। चलिए ध्यान दीजिएगा इसके संबंध में, तो वही है, ध्यान देना है कि वर्ष 2022-23 में है ना, 2022-23 में छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 1,33,898 रुपये प्रति वर्ष है, जो कि दोस्तों पिछले वर्ष 2021-22 से 10.93% अधिक है, ध्यान दीजिएगा। और 2021-22 में दोस्तों प्रति व्यक्ति आय 1,20,704 रुपये प्रति वर्ष था, ध्यान दीजिएगा। और वहीं याद रखने की वर्ष 2022-23 में देश में दोस्तों प्रति व्यक्ति आय 1,70,620 रुपये प्रति वर्ष है, जो कि दोस्तों पिछले वर्ष 21-22 से है ना 13.73% अधिक है, ध्यान दीजिएगा। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब आप लोग होली खेल रहे थे तो मैं डाटा से खेल रहा था, है ना। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न।
देखिए छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष 2022-23 की तुलना में जीएसडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, प्रचलित मूल्य पर पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, आज एक ही बार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। 11.23 है ना, 11.23% याद रखना है, ठीक है। प्रचलित मूल्य पर पूछा गया है, ध्यान दीजिए। चलिए इसके संबंध में डिटेल से देखते हैं। देखिए कि छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद, याद रखना है, इंग्लिश भी दिया है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, में पिछले वर्ष की तुलना में दोस्तों 11.23% की वृद्धि हुई है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, जितने भी डाटा है याद रख रहे हैं 2023-24 का है प्रचलित मूल्य पर, ओके। और वहीं याद रखना है कि स्थिर मूल्य पर छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी याद रखिएगा वर्ष 2023-24 में पिछले वर्ष की तुलना में दोस्तों 8% की वृद्धि हुई है। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, ओके। देखिए कि वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी याद रखना है, देखिए 5,09,043 करोड़ रुपए है, याद रखिएगा। और वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी 4,57,608 करोड़ रुपए था, ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये है अगला प्रश्न। देखिए वर्ष 2023-24 का बजट अनुमान गत वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने प्रतिशत अधिक है, यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 17%। ध्यान दीजिएगा 17%। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए कि वर्ष 2023-24 का बजट अनुमान गत वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान से 17% अधिक है। ध्यान दीजिए, वर्ष 2023-24 का बजट अनुमान दोस्तों देखिए 1,21,501 करोड़ रुपए रखा गया है, ओके, ध्यान दीजिएगा। और इसके अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों के तहत ध्यान दीजिए 1,06,001 करोड़ रुपए और प्रतिशत में 88%। और इसमें दोस्तों राज्य का स्वयं का राजस्व याद रखना है 56,200 और केंद्र से प्राप्तियों में 49,801 करोड़ रुपए आवंटित है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ से मिलेगा, ओके। चलिए देखिएगा पूंजीगत प्राप्तियों के तहत दोस्तों 15,500 करोड़ रुपए, प्रतिशत में 12% है ना, प्राप्तियों का जो है अनुमान है, ध्यान दीजिए। और पिछले वर्ष 2022-23 का जो बजट अनुमान है 1,04,000 करोड़ रुपए रखा गया था, ओके, ध्यान दीजिएगा, ये सब पॉइंट को इम्पॉर्टेंट है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, देखिए वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार क्षेत्रवार व्यय के तहत सबसे अधिक खर्च कहाँ किया जाएगा, तो कहाँ किया जाएगा, देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सामाजिक सेवाओं पर। ध्यान दीजिएगा सामाजिक सेवाओं पर। चलिए डिटेल से देखिएगा, देखिए कि वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार क्षेत्रवार व्यय के हिसाब से सबसे अधिक खर्च 41% के साथ सामाजिक सेवाओं पर किया जाएगा। और वहीं सामान्य सेवाओं पर दोस्तों 23%, आर्थिक सेवाओं पर 36% व्यय किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि वहीं वर्गवार के हिसाब से देखे जाए तो अनुसूचित जाति पर 12% है ना, जो कि जनसंख्या उतना ही है, और अनुसूचित जनजाति पर 33%, तो इनका भी जनसंख्या उतना ही है। और सामान्य जिसमें आपका ओबीसी और जनरल वर्ग आती हैं, इसके लिए है ना 55% व्यय किया जाएगा, ठीक है। तो ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, देखिए वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार सबसे अधिक व्यय किस विभाग में किया जाएगा, ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, स्कूल शिक्षा विभाग। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी सही है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए कि वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार सबसे अधिक व्यय स्कूल शिक्षा विभाग पर किया जाएगा और इसके लिए 19,489 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। ध्यान दीजिए, याद रखना है कि वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए दोस्तों 10,329 करोड़ रुपए, कृषि विभाग के लिए 10,070 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग के लिए 7,652 करोड़ रुपए, ऊर्जा विभाग के लिए 6,665 करोड़ रुपए, गृह विभाग के लिए 6,520 करोड़ रुपए। ध्यान दीजिए, और वहीं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए 6,464 करोड़ रुपए। ध्यान दीजिएगा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 5,497 करोड़ रुपए। और वहीं ध्यान दीजिए, नगरीय प्रशासन विकास विभाग के लिए 5,361 करोड़ रुपए, ठीक है। और जल संसाधन विभाग के लिए 3,607 करोड़ रुपए ये बजट में प्रावधान है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए अगला प्रश्न ये है,
देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा चाक परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ध्यान दीजिएगा, चाक परियोजना यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 400 करोड़ रुपए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 400 करोड़ रुपए। चलिए डिटेल से देखिए कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा दोस्तों शिक्षा विभाग है ना, देखिए स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत चाक परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपए, सर्व शिक्षा अभियान के लिए 1380 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के लिए 681 करोड़, पीएम श्री योजना के लिए 60 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 85 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ये है देखिए छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023-24 के बजट में कितने वृहद सिंचाई योजना के नवीन कार्यों के लिए प्रावधान है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। ओके, पूछ सकता है एग्जाम में ना, तो देखिएगा इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 218। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 218। चलिए डिटेल से देखिए कि वर्ष 2023-24 के बजट में दोस्तों वृहद सिंचाई योजना के 218, मध्यम सिंचाई योजना के 75, लघु सिंचाई योजना के 840 और एनीकट स्टॉप डैम के दोस्तों 598 तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी 256 नवीन कार्यों के लिए प्रावधान किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ सकता है एग्जाम में। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। देखिए कि वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ के राज्य सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीएसडीपी में दोस्तों वानिकी क्षेत्र का प्रतिशत योगदान वर्ष 2022-23 में क्या है। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान दीजिएगा 4.05 याद रखना है, 4.05% जो है योगदान रहा है। ओके, चलिए देखिएगा इसके संबंध में। देखिए कि वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर दोस्तों छत्तीसगढ़ के राज्य सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीएसडीपी में वानिकी क्षेत्र का प्रतिशत योगदान वर्ष 2022-23 में 4.05% है। ध्यान देना है, और ये वाला डाटा इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों आरक्षित वन 25,782.17 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत में याद रखना 43.13%। वहीं संरक्षित वन 24,036.10 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत में 40.22%। और वहीं अवर्गीकृत वन याद रखना है, अवर्गीकृत वन 9,954.13 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत में 16.65% वन क्षेत्र है। और कुल मिलाकर याद रखना दोस्तों, कुल मिलाकर 59,772.40 वर्ग किलोमीटर जो है वन क्षेत्र है। ध्यान देना है कुल कितना है, ठीक है, आरक्षित वन कितना है प्रतिशत में भी और क्षेत्रफल में भी, ठीक है, संरक्षित का कितना है, अवर्गीकृत का कितना है और टोटल कितना है। ओके, तो ध्यान देना है, पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कुल कितने उचित मूल्य की दुकानें संचालित है। यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 13,507। याद रखना है दोस्तों 13,507। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिए कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नवंबर 2022 की स्थिति में शहरी क्षेत्र में 1,678 एवं ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों 11,829 व कुल मिलाकर 13,507 उचित मूल्य की जो है दुकानें संचालित हैं, याद रखना है। और वर्तमान में दोस्तों 72,71,000 जो है राशन कार्ड है ना प्रचलित है, ठीक है। तो 72,71,000 जो है राशन कार्डधारी है, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ के सकल राज्य याद रखना है, राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में उद्योग का प्रतिशत योगदान वर्ष 2022-23 में क्या है। यहाँ पर उद्योग का पूछा गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आधार वर्ष 2011-12 देखिए यहाँ पर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है दोस्तों, 49.88%। ध्यान देना है 49.88%। चलिए डिटेल से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर दोस्तों छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में उद्योग का जो है प्रतिशत योगदान 2022-23 में 49.88% है। ध्यान दीजिएगा
उद्योग का कितना है तो 49.88%। आधार वर्ष स्थिर मूल्यों पर है ना, तो 2011-12 ध्यान देना है। और वहीं ध्यान देना है दोस्तों, देखिए कि 2011-12 के ही स्थिर भाव पर ही दोस्तों छत्तीसगढ़ के वर्ष 2022-23 के जीएसडीपी में सेवा सर्विसेज का योगदान कितना है तो 33.21%। ध्यान दीजिएगा। और वहीं कृषि वानिकी और मछली उद्योग का जो है योगदान कितना है 16.91%। ठीक है, 16.91% इनका योगदान है जीएसडीपी में। ध्यान दीजिएगा। ओके, तो याद रखना है कि उद्योग का कितना है, ठीक है, सेवा का कितना है, और उसके बाद कृषि वानिकी और मछली उद्योग का ये कितना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ओके।